कम पैसे लगाकर ज्यादा मुनाफा कमाने वाला बिजनेस? क्या ऐसा हो सकता है? आज हम बात करेंगे मोबाइल एक्सेसरीज के बिजनेस की। देखेंगे कि ये वाकई में एक सोने की खान है या फिर इसमें कुछ ऐसे खतरे भी हैं जो दिखते नहीं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस पूरे खेल को। तो आज हम 5 खास बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले, ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस क्यों है? दूसरा, इसमें मुनाफे का पूरा हिसाब किताब क्या है? फिर हम देखेंगे इसके छुपे हुए रिस्क्स। उसके बाद कामयाबी के लिए 4 जरूरी टिप्स, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये बिजनेस आपके लिए है भी या नहीं। चलिए सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर मोबाइल एक्सेसरीज का मार्केट इतना लुभावना क्यों है। इसे लोग अक्सर एक छिपा हुआ खजाना कहते हैं, और इसकी एक बहुत ही सिंपल सी वजह है। देखिए, बात सीधी सी है। हम लोग नया फ़ोन कब खरीदते हैं? साल 2 साल में एक बार, है ना? लेकिन एक्सेसरीज, कवर हो, स्क्रीन गार्ड हो या चार्जिंग केबल, ये तो बार बार ख़राब होती हैं, खो जाती हैं या बस हम बोर हो जाते हैं। और यही जो बार बार की खरीदारी है ना, वही इस बिज़नेस के लिए एक कभी ना ख़त्म होने वाली डिमांड पैदा करती है। अब आते हैं उस चीज़ पर जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, यानी कि पैसा। चलिए ज़रा मुनाफे का पूरा गणित समझते हैं और देखते हैं कि इस बिज़नेस में कमाई की गुंजाइश आखिर है कितनी। ये नंबर देखकर शायद यकीन ना हो, 300%। लेकिन ये सच है। इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन 50% से शुरू होकर 300% तक जा सकता है। मतलब दूसरे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा। तो सवाल यह है कि ये मार्जिन आता कहां से है? जरा देखिए, एक टेम्पर्ड ग्लास होलसेल में सिर्फ 10 से 30 रुपए का मिलता है, और रिटेल में 100 से 200 रुपए में। सीधा सीधा हिसाब है। इसी तरह एक मोबाइल कवर जो 40 रुपए का है, वो आराम से 150 से लेकर 500 रुपए तक में बिक जाता है। यही इस बिजनेस की असली पावर है। और सिर्फ मोटा मुनाफा ही नहीं, और भी कई वजहें हैं जो इसे एक अच्छा ऑप्शन बनाती हैं। पहली बात, शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। 2 से 5 लाख में काम चल जाता है। दूसरी बात, कोई बहुत बड़ी दुकान की जरूरत नहीं, छोटी जगह भी काफी है। और तीसरी सबसे मजेदार बात, लोग दुकान में आते किसी और काम से हैं और अचानक से कोई कवर या केबल पसंद करके खरीद लेते हैं। इसे ही तो कहते हैं इम्पल्स बाइंग। तो साफ है कि प्रॉफिट तो जबरदस्त है, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये इतना ही आसान होता तो फिर हर कोई यही बिजनेस क्यों नहीं कर रहा होता, है ना? और बस यहीं पर कहानी का दूसरा, थोड़ा स्याह पहलू सामने आता है। अब हम बात करेंगे इस बिजनेस के उन छिपे हुए खतरों की जिन पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है डेड स्टॉक। इसका मतलब क्या है? देखिए, मोबाइल का मार्केट बहुत तेजी से बदलता है। आज जो मॉडल एकदम हिट है, 6 महीने बाद वो आउटडेटेड हो जाता है। अब सोचिए, आपने उस पुराने मॉडल के हजारों कवर्स और एक्सेसरीज खरीद लिए, तो क्या होगा? वो बिकेंगे नहीं और आपका सारा का सारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। और सिर्फ डेड स्टॉक ही नहीं, और भी मुश्किलें हैं। एक तो ज्यादातर माल बिना वारंटी का होता है। अगर वो खराब निकला तो दुकान का नाम खराब होता है, सो अलग। दूसरा, ऑनलाइन वेबसाइट से तगड़ा कंपटीशन है जो भारी डिस्काउंट देती हैं। और तीसरा, टेम्पर्ड ग्लास जैसी नाजुक चीजें, वो तो लाने ले जाने में ही टूट सकती हैं। मतलब सीधा सीधा नुकसान। तो ठीक है, हमने रिस्क तो समझ लिए, पर अब सवाल यह है कि इनसे बचे कैसे। तो चलिए अब उन 4 जरूरी टिप्स पर आते हैं जो इन खतरों को कम करने और इस बिजनेस में सफल होने में मदद कर सकते हैं। तो कामयाबी का रास्ता क्या है? ये इन 4 चीजों पर टिका है। पहला, स्मार्ट तरीके से स्टॉक को मैनेज करना। दूसरा, कुछ ऐसे यूनिक गैजेट्स रखना जो हर जगह ना मिले। तीसरा, कस्टमर सर्विस पर पूरा फोकस करना। और चौथा, सही जगह पर दुकान खोलना। पहला और सबसे जरूरी टिप है स्टॉक मैनेजमेंट। ये गलती बिल्कुल मत करना कि हर नए मॉडल के ढेरों कवर खरीद लिए। नहीं, शुरुआत में सिर्फ उन मॉडल्स पर ध्यान दो जो सबसे ज्यादा चलते हैं, जैसे कि रेडमी, सैमसंग या आईफोन। इससे डेड स्टॉक वाला खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। अब ऑनलाइन कंपटीशन से कैसे लड़ें? तरीका है, कुछ अलग बेचकर। सिर्फ कवर और केबल तक ही मत रहो। स्मार्ट वॉच, रिंग लाइट या फिर पोर्टेबल स्पीकर्स जैसे ट्रेंडिंग गैजेट्स भी रखो। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग ऑनलाइन खरीदने से पहले एक बार हाथ में लेकर देखना चाहते हैं। सिर्फ सामान बेचने वाले दुकानदार मत बनिए, एक सर्विस प्रोवाइडर बनिए। सोचिए, जब आप किसी के फोन पर एकदम परफेक्ट तरीके से टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं ना, तो आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते हैं, आप भरोसा बेच रहे होते हैं।
और यही छोटी छोटी सर्विस कस्टमर को बार बार आपकी दुकान पर खींच लाती है। और आखिरी टिप, लोकेशन। दुकान की जगह बहुत मायने रखती है। आपकी दुकान ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आपका टारगेट कस्टमर यानी कि यंग लोग सबसे ज्यादा आते जाते हों। मान लीजिए किसी कॉलेज के पास या किसी भीड़ भाड़ वाले मार्केट में दुकान खोलना, ये एक बहुत स्मार्ट फैसला हो सकता है। तो ठीक है, हमने मुनाफा देख लिया, खतरे समझ लिए और उनसे बचने के तरीके भी जान लिए। अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये बिजनेस सच में आपके लिए है? तो देखिए, निचोड़ ये है, ये बिजनेस कम पैसे में बड़ा मुनाफा कमाने का एक शानदार मौका है। लेकिन इसकी एक ही शर्त है, आपको बाजार के बदलते ट्रेंड्स पर एक बाज की तरह नजर रखनी होगी। याद रखिए, जो आज नया है वो कल पुराना हो जाएगा। तो अब असली सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या एक ऐसे बाजार के लिए तैयार हैं जो हर कुछ महीने में अपना रंग बदल लेता है?